वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर कानूनी और आईनी मुशावरत के बाद वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल, वजारत कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। सिफारती जराए के मुताबिक नोटिस में मुआहदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली के खिलाफ आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि भारत की आबी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। पाकिस्तान का सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को सफारती जराए से नोटिस देने का फैसला वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने इब्तिदाई होमवर्क कर लिया है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है। उम्मीद है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ सामने आया है। मुअस्सर अंदाज में इस मामले को दुनिया के सामने लाया जाएगा। इस इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और अखलाकी जवाज़ देना है। पाकिस्तान सिंध तास मुआहदे पर कानूनी सबकत रखता है और इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। उम्मीद है भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करना पड़ेगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की जो मुअत्तली है उस पर बाकायदा सिफारती ज़राए से नोटिस देने का फैसला कर लिया है और ज़राए के मुताबिक वजारत खारजा, वजारत आबी वसाइल और वजारत कानून ने जो आईनी और मुशावरती जो इजलास था उनके जो आपस में मुशावरत हुई है उसके बाद इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया और ज़राए का ये कहना है कि सफारती नोटिस में भारत से मुआहदे की जो मुअत्तली है उसकी ठोस वजूहात तलब की जाएंगी, जबकि इस इक़दाम के खिलाफ आलमी अदालती जो फोरम्स हैं उस पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर किया जा रहा है। और पाकिस्तान का यह मौक़िफ़ है कि भारत की आबी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा ताकि आलमी बरादरी को इस संगीन मामले की संगीनी से भी आगाह किया जा सके। और ज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान का मकसद अपने मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाज़ देना है। पाकिस्तान सिंध तास जो मुआहिदा है उस पर कानूनी सबकत रखता है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि भारत को जल्द अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ेगी और तमाम जो इक़दामात हैं हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद ही किए जाएंगे। पाकिस्तान ने यह भी वाज़ह किया है कि वो सिंध तास मुआहिदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कानूनी रास्ता इख्तियार करेगा और आलमी बरादरी को इस मुआहिदे की जो अहमियत है और भारत की खिलाफ वर्जियों से भी आगाह करेगा। जी अच्छा, इसी हवाले से रिजवान ये भी बताइएगा कि होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया आलमी सतह पे भी। क्या इस हवाले से जो आलमी सालसी अदालत है उस हवाले से भी कुछ कहा गया एलामिया में? देखें, वजारत खारजा और आबी वसाइल के जो हुकाम है उनके दरमियान में जो आपस में मुशावरत हुई है उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि जो ये मामला है इसको आलमी अदालत इंसाफ में भी लेके जाया जाएगा और इसके अलावा जो दीगर इंटरनेशनल फोरम्स हैं उस पर भी जो भारत की ये जो आबी जारियत है भारत के हवाले से जो उसने इतना बड़ा एक तरफा कदम उठाया है उस पर भी भरपूर मजम्मत की जाएगी और उसे भी उन फोरम्स पर बेनकाब किया जाएगा। सही रिजवान, इससे पहले भी पाकिस्तान दुनिया को सबूत दिखा चुका है। कुलभूषण यादव हो, अभिनंदन हो, दुनिया को बताया गया है कि किस तरह भारत पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्विस पाया गया है। इस तरह के भी कुछ सबूत जो है डोजियर की शक्ल में या इस तरह के सबूत भी आलमी दुनिया को बताए जाएंगे दहशतगर्दी के हवाले से? देखिए, 2 रोज कबल जो DGISPR और वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो भारतीय इकदामात थे, जो हालिया जो वाकया हुआ है पहलगाम के हवाले से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उस पर उन्होंने बेनकाब किया है। जबकि जो हमारे जो अभी जो रिसेंटली जो पेशरफ्त आई है, जो हमारे वजारत खारजा के जो हुकाम हैं वो उसको जब इंटरनेशनल फोरम्स पर लेके जाएंगे तो उस पर भी उनको बेनकाब करेंगे। गुज़िश्ता रोज की एक बड़ी ही खास पेशरफ्त थी जिसमें जो हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब है आसम इफ्तिखार, उन्होंने जो सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा है एंटोनी गुतेरेस उनसे भी मुलाकात की है। और इसके अलावा जो हमारे अमेरिका में जो इस वक्त सफ़ीर तैनात हैं उन्होंने भी जो अमेरिका में मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, जो स्टेट डिपार्टमेंट से मुतल्लिका जो हुकाम हैं, जो महकमे हैं, उनको भी भारत का जो बेनकाब चेहरा है और भारत की जो होशियत कंडे हैं इसको आप कह सकते हैं, तो उस पर उन्होंने वहां पर बड़े ही भरपूर अंदाज में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुंचाया गया है। बहुत शुक्रिया। भारत को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। भारतीय गोदी मीडिया चीनी तजियाकार के मुंह में अपने अल्फाज डालने की कोशिश में नाकाम हो गया। भारतीय चैनल पर इंटरव्यू देते हुए चीनी तजियाकार ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ का भरपूर दिफा किया।
کہا پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط دوستی کا رشتہ، کسی بھی ملک کی جانب سے حملے کی صورت میں چین پاکستان کی حمایت کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کو مسائل کا دیر پا حل نکالنا چاہیے۔ پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے، ہم نے چینی باشندوں پر حملوں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ہمارا موقف واضح ہے، دہشت گرد حملوں کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، پہلگام واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس سے پہلے کہ اس کشیدگی کا فائدہ کوئی تیسرا فریق اٹھا لے۔ بھارت پہلگام واقعے پر اس انداز سے رد عمل دے کہ وسیع تر علاقائی تنازع نہ پھیلے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا دہشت گردوں کو تلاش کر کے ان سے نپٹا جائے۔ جے ڈی وینس نے مزید کہا کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، امید ہے پاکستان بھارت کے ساتھ تحقیقات میں تعاون کرے گا، دہشت گردوں کا سراغ لگا کر ان سے نمٹا جائے۔ امید ہے انڈیا پہلگام واقعے کا جواب اس طرح دے گا جس سے تنازع پیدا نہ ہو۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت سے کشیدگی کا ذمہ دارانہ حل نکالنے کا مطالبہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس نے پریس بریفنگ میں کہا کہ امریکہ دونوں ممالک کی حکومتوں کے ساتھ مختلف سطح پر رابطے میں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی دونوں ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات کے بعد جنگ کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تاہم بھارت کے بعض رہنماؤں کی جانب سے اشتعال انگیزی تاحال برقرار۔ مزید کہا ٹرمپ انتظامیہ مسلسل رابطہ رکھے ہوئے ہے، دونوں فریقوں سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ذمہ دارانہ حل نکالے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان نے واضح کیا امریکہ حکومت دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارتی فضائیہ میں ہونے والے حادثات، ناقص حفاظتی معیار اور غیر پیشہ ورانہ آپریشن تیاریوں کی واضح ملا۔ بھارتی فضائیہ میں بڑی تعداد میں پائلٹس کی ہلاکتیں، 30 سال میں 550 سے زائد فضائی حادثات میں سے 150 سے زائد بھارتی پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ اب تک بھارتی فضائیہ کے 150 سے زائد پائلٹس تربیتی مشقوں اور روزمرہ کی پروازوں میں ہلاک ہو چکے۔ بھارتی فضائیہ کے ان ہلاکتوں کی بنیادی وجوہات میں انسانی غلطیاں، حادثات اور غیر معیاری تربیت شامل ہیں۔ 2 اپریل 2025 کو بھارتی فضائیہ کا جگوار طیارہ رات کی تربیتی پرواز کے دوران جام نگر میں گر کر تباہ ہوا۔ نومبر 2024 میں بھی MiG MiG-29 لڑاکا طیارہ آگرہ اتر پردیش کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ جنوری 2023 میں مدھیہ پردیش میں Su-30 اور میراج 2000 ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ 8 دسمبر 2021 کو ہیلی کاپٹر کریش میں جنرل بپن راوت سمیت 13 افسران ہلاک ہوئے۔ بھارتی فضائیہ میں MiG-21 طیارے وڈ میکر فلائنگ کفن کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 2019 میں پاکستان کی حدود میں مار گرایا جانے والا طیارہ MiG-21 بائسن تھا جسے بھارتی پائلٹ ابھینندن اڑا رہا تھا۔ دفاعی ماہرین کے مطابق طیارہ حادثات بھارتی فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات ہیں۔ مودی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دفاعی نظام کھوکھلا ہو چکا ہے۔ مودی سرکار کے دفاع میں بہتری کے وعدے صرف زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں۔ سکھوں کا پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی احتجاج کا بھرپور جواب۔ لندن میں سکھوں کا مودی کی پالیسیوں کے خلاف مظاہرہ، سکھ مظاہرین کا بھارتی پرچم اور مودی کی تصویر پر شدید رد عمل۔ بھارتی وزیر اعظم کی تصویر کو لندن میں مظاہرے کے دوران تار تار کر دیا گیا ہے۔ لندن کی سڑکوں پر سکھ کمیونٹی نے بھارت مخالف جذبات کا بھرپور جواب دیا ہے۔ سکھ مظاہرین کا بھارتی وزیر اعظم کی تصویر کو لندن میں مظاہرے کے دوران تار تار کر دیا گیا۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر کے رہائشیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ بے نقاب۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے رہائشیوں کو زبردستی بے دخل کرنے لگا۔ کشمیری پولیس اہلکاروں کی ویڈیو نے بھارتی منصوبہ بے نقاب کر دیا۔ احتجاج کرتے ہوئے پولیس اہلکار کہتے ہیں میں گزشتہ 27 سال سے جموں کشمیر پولیس میں ہوں۔ ہائی کورٹ کے واضح احکامات ہیں کہ ہمیں جموں کشمیر سے باہر نہیں بھیجا جائے گا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام بھارتی ہائی کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں کر رہے، ہمیں زبردستی جموں و کشمیر سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ میں نے ہر فورم پر اپنا مطالبہ پیش کیا مگر کوئی بھی سنوائی نہ ہو سکے۔ بھارتی سپورٹ ہونے کے باوجود یہاں سے بے دخلی پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے؟ دفاعی ماہرین کے مطابق مودی سرکار سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ کشمیر میں جاری سنگین انسانی جرائم کا نوٹس لینا چاہیے۔ گجرانوالہ میں مسیحی برادری کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں شہر بھر میں ریلیاں، نوجوانوں کی موٹر سائیکل ریلیوں اور بھارت مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ شرکا کہتے ہیں پوری برادری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہے، وطن کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ گجرانوالہ میں مسیحی برادری کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ نوجوانوں کی موٹر سائیکل ریلیوں اور بھارت مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ ملک بھر کی طرح سمندری اور پیر محل میں بھی تاجر برادری اور سول سوسائٹی کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف پاک فوج سے بھرپور یکجہتی کے لیے
प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई। मुकर्री ने कहा, पाकिस्तानी फौज जो है वो पाकिस्तान पर हमें फख्र है, हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार। पीर महल में अंजुमन ताजरान ने भारतीय आबी जारियत की शदीद मजम्मत की और मजीद कहा कि पूरी कौम पाक फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। आपको बताएं कि रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 2.6%, आइंदा माली साल 3.6% रहने की तवक्को। IMF ने पाकिस्तान बारे रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। इससे पहले IMF ने रवां माली साल 3.2% ग्रोथ की तवक्को जाहिर की थी। IMF की आइंदा साल के लिए पाकिस्तान की 4% ग्रोथ की पेशगोई। IMF रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी के बायस पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट में कमी की। रवां माली साल की पहली छमाही के दौरान मुआशी सरगर्मियां सुस्त रहीं। अब बात करेंगे मुस्तफा आमिर कातिल केस की। तो सिटी कोर्ट कराची में मुस्तफा आमिर कातिल केस के मुलजिम अरमा खान के खिलाफ गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने और क्रिप्टो करेंसी की मुंतकिली के मुकदमे की समाअत हुई। साइबर क्राइम हुकाम ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त दी, जिस पर अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए मुलजिम को पेश करने का हुक्म दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुलजिम दूसरे मुकदमे में जेल में है। ताहम जब अदालत ने जेल के बारे में पूछा तो तफ्तीशी अफसर ने कहा उसे मालूम करना पड़ेगा कि मुलजिम किस जेल में है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी को अदालत मुलजिम अरमा खान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। साइबर क्राइम हुकाम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। कराची के कुरंगी क्रॉसिंग नदी के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक बाइक सवार खातून जाँ बहक हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून की शनाख्त रिहाना जोजा मुश्ताक के नाम से हुई, जिनकी उम्र 40 साल थी। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी, जबकि टैंकर के क्लीनर को अवाम ने तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी क्लीनर को एम्बुलेंस के जरिए जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट कराची ने गधों की खाल बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अमले ने कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम एक्सपोर्ट्स के ग्रीन चैनल से क्लियर शुदा कंटेनर को जब चेक किया तो बरामदी दस्तावेजात में चमड़े की मसनूआत की 285 पैकेजेस को जाहिर किया गया। कंटेनर में जाहिर करता चमड़े की मसनूआत की आड़ में ममनुआ 40,000 किलोग्राम गधों की खालें बरामद हुई। कस्टम ने खालें अपनी तहवील में लेकर जब्त कर ली हैं। आपको बताएं कराची अमला ने कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम एक्सपोर्ट के ग्रीन चैनल क्लियर शुदा कंटेनर को चेक किया है, जिसमें गधों की खाल बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया है। मौसम की बदलती रुतों का आपको बताएं तो पंजाब में 4 मई तक गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों का इम्कान। तर्जमान PTMB के मुताबिक आसमानी बिजली गिरने के खदशे के पेश नजर शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत दी गई। गुज़िश्ता रात आने वाली आंधी और तूफान के बाद 2 अफराद जाँ बहक और 24 जख्मी, जबकि 9 इमारतें जुज़वी तौर पर मुतासिर हुई। तर्जमान के मुताबिक बारिशों का सिलसिला रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, डीजी खान, मुल्तान, साहिवाल और बहावलपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगा। मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई केसेस में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत 1 लाख रुपए मचलकों के एवज अदालत ने मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस हाशम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।